बंधुओं और दिव्यों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब तक मनुष्य को ठीक से आत्मबोध नहीं होता है, आत्म साक्षात्कार नहीं होता, मैं कौन हूं, संसार क्या है, तब तक मनुष्य के अंदर तीन बातें डिस्टर्ब करती हैं। नंबर 1, संसार में नाना प्रकार के भ्रम हैं। उस भ्रम के जाल से ये जीव पार नहीं हो पाता है, क्योंकि सत्य स्वरूप निस्वरूप का बोध नहीं है। कभी इंसान समझता है कि मैं पुरुष हूं, कभी सोचता है मैं स्त्री हूं, कभी सोचता है मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, मैं जैन हूं, मैं बौद्ध हूं, मैं कबीरपंथी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, शूद्र हूं, वैश्य हूं, क्षत्रिय हूं, पारसी हूं। बहुत तरह की भ्रांतियां। कभी कभी जीव सोचता है कि मैं मनुष्य हूं, आदिवासी हूं, विचित्र विचित्र उसके भीतर चिंतन रहते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कि निस्वरूप का जिनको बोध नहीं है, वे लोग इस संसार में जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक कदम कदम पर भ्रमित होते हैं। कहीं तो ज्योतिष का भ्रम है, तो कहीं जंतर मंतर का भ्रम है, तो कहीं जहां जहां सुख नहीं है, लेकिन फिर भी वहां सुख होने का भ्रम है। मनुष्य आदि से लेकर के अंत तक भ्रम में ही जीता है, और धीरे धीरे उसकी लंबी जिंदगी इन भ्रांतियों में बीत जाती है। जैसे रस्सी अंधेरे में पड़ी हुई है, उसको आपने देखा, आपको भ्रम हो गया कि सांप है, हालांकि रस्सी कभी सांप नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुमको भ्रम हो गया कि रस्सी नहीं ये सांप है, तो रस्सी का सांप तो झूठा है, रस्सी का सांप सच नहीं है। लेकिन फिर भी सांप जैसी घबराहट हो। सच्चा सांप जब मिलता है, उस समय जो डर लगता है, वही डर उस रस्सी के सांप से लगेगा। वैसा ही पसीना निकलेगा, दिल की धड़कन बढ़ेगी, तुम भागोगे, दौड़ोगे, गिर पड़ोगे, चोट लग जाएगी। ये सब सच हो। रस्सी का सांप सच नहीं है, लेकिन रस्सी के सांप में जो आपको भ्रम हो गया, उस भ्रम के कारण जो भी तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ा वो सच है। इसलिए कई बार लोग सपने देखते हैं, सपने तो झूठे होते हैं, लेकिन सपनों में जो घटित होता है बहुत सच घटित हो जाता है। सपन में जो डर लगता है वो भी सच्चा है,
लेकिन स्वप्न में जो शेर है वो सच्चा नहीं है। वहाँ न शेर है न बिल्ली है, वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ बिस्तर पर तुम सोए हो, दरवाजा बंद है, कुंडी बंद है, वहाँ तो बिल्ली भी नहीं घुस सकती, लेकिन तुमने वहाँ शेर को घुसाया है और स्वप्न में शेर को देखकर डर रहे हो, घबरा रहे हो, चिल्ला रहे हो कि बचाओ बचाओ। स्वप्न का शेर झूठा, रस्सी का सांप झूठा, लेकिन फिर भी तुमको भ्रम हो गया तो घबराहट होती है, डर लगता है, पसीना निकल आता है। वो पसीना सच्चा है, घबराहट सच्ची है, डर सच्चा है, लेकिन रस्सी का सांप झूठा है, स्वप्न का शेर झूठा है। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब ने कहा है कि जीवन ऐसो सपना जैसो जीवन सपन समान। ये जीवन ऐसे है जैसे स्वप्न, इस स्वप्न के समान जीवन है। और संपूर्ण जीवन मानंदी से जुड़ा हुआ है। तुम किसी को अपना भाई मानते हो, किसी को दुश्मन मानते हो, किसी को अपना मानते हो, किसी को पराया मानते हो। जिनको अपना मानते हो उनके लिए पक्ष करते हो, जिनको पराया मानते हो उनसे लिए द्वेष करते हो, नफरत करते हो। किसी को तुम मामा मानते हो, किसी को पति मानते हो, किसी को पत्नी मानते हो, लेकिन ये सब मानंदी है और ये रिश्ते केवल शरीर तक सीमित है। शरीर की मृत्यु होने पर ही रिश्तों का समापन हो जाता है। संपूर्ण संसार में मानी मानी बंधन तरे आवा, निज कर्तव्य में आप बंधा। सब मानंदी का संसार है और मानंदी में संसार के लोग बंधे हुए हैं। भाइयों और बहनों, ये संसार में रहने वाले लोग सुख ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, लेकिन सुख क्यों नहीं पाते? इसका क्या कारण है? सबसे पहला कारण कि हम संसार के सत्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। जहां सुख है वहां हमको दुख दिखाई देता है, और जहां दुख है वहां सुख दिखाई देता है। ये पहला भ्रम है मनुष्य के अंदर। एक मनुष्य ने विवाह किया, उस स्त्री से बहुत दुख पाया तो उस स्त्री को छोड़ दिया। तो लोगों ने कहा कि सुख का भ्रम टूट गया। जो तुमको दिख रहा था कि स्त्री में सुख है, पुरुष में सुख है, वो भ्रम टूट गया। तो उसने का भ्रम नहीं टूटा है, खाली स्त्री से संबंध टूटा है। अब मैं दूसरी स्त्री ढूंढूंगा। अभी भ्रम है कि एक में नहीं तो दूसरी में सुख होगा। दूसरी से संबंध टूट गया। लोगों ने सोचा अब की बार इसका भ्रम टूट गया होगा कि स्त्री में सुख नहीं होता है। तो लोगों ने पूछा अब तो समझ आ गई, ज्ञान हो गया? बोले नहीं, अभी भी दूसरी स्त्री से संबंध टूटा है, लेकिन सुख होने का भ्रम नहीं टूटा है। तीसरी में ढूंढूंगा। ऐसे एक स्त्री एक पुरुष को छोड़ करके दूसरे पुरुष को ढूंढती है। इसलिए बहुत सी स्त्रियों को आपने देखा होगा कि जिस पति के साथ विवाह हुआ उसको छोड़ करके दूसरे पुरुष के साथ चली जाती। तुम सोचते हो इनका भ्रम टूट गया कि ये पुरुष में सुख नहीं है इसलिए छोड़ दिया, लेकिन नहीं, उनका भ्रम नहीं टूटा है कि सुख नहीं है, खाली उस पुरुष से संबंध टूटा है। अब दूसरे पुरुष में भ्रम बन गया कि उसमें सुख होगा। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए, अगर पुरुष में सुख होता है तो पुरुष स्त्री के पास सुख क्यों ढूंढता? और स्त्री में सुख होता तो स्त्री पुरुष के पास सुख क्यों ढूंढती? और दोनों के पास में सुख होता
तो दोनों अपने अपने सुख में डूबे रहते, दूसरे की तरफ झांकने की क्या जरूरत है। तो दोनों दुखी हैं, दोनों की तरफ सुख ढूंढ रहे हैं। और दो भिखारी हों और दो भिखारी आपस में जुड़ें, संबंध कर लें, दोस्ताना कर लें, तो डबल भिखारी इकट्ठे होंगे। दोनों दुखी हैं और दोनों संबंध करते हैं तो दोनों डबल दुखी हो जाते हैं। सुख नहीं होता है क्योंकि दोनों के पास सुख नहीं है। दो कंगाल आदमी दोस्ती करें तो डबल कंगाली पैदा होगी, वहां पर अमीराना नहीं आ सकता है। तो सुख कहाँ है फिर? क्या नशा करने में सुख है? नशा करने में भी सुख नहीं, क्योंकि नशा करने में अगर सुख होता तो शराब बनाने वाले सबसे पहले सुखी हो जाते, शराब बेचने वाले सुख पाते। शराब पीने वालों को बहुत बदहाल देखा जाता है। जो शराब पीते हैं, एक शराबी से किसी ने पूछा तुम शराब क्यों पीते हो? बोले मैं शराब इसलिए पीता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ। बोले गरीब हो तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जब गरीब हैं आप, पैसे भी नहीं तो क्यों पीते हो? बोले गरीब हैं इसलिए हम पीते हैं कि जब शराब पीते हैं हम तो हमसे ज्यादा कोई अमीर आदमी दिखाई नहीं देता है। तो बिना अमीर हुए अमीरी के सुख का मजा लेते हैं जब तक नशा रहता है। मेरे सामने राजा भी छोटा है, सम्राट भी छोटा है, प्रधानमंत्री तो बहुत बौना है हमारे सामने। जिस समय हम नशे में होते हैं तो सबसे लंबाई ज्यादा मेरी होती है, टॉप पर मैं होता हूँ, इसलिए शराब पीता हूँ। बोले शराब का नशा उतरने के बाद क्या दशा होती है? बोले शराब का नशा उतरने के बाद वो दशा होती है, दशा वशा नहीं होती, दुर्दशा होती है। क्योंकि शरीर भी घिनौना हो जाता है, फेफड़े खराब हो चुके हैं, जो पैसे थे 150 रुपये वो भी खर्च हो गए, जेब खाली है, शरीर बहुत कमजोर दिखता है। फिर तो ऐसा लगता है कि संसार में अगर नरक कोई भोग रहा है तो मैं ही भोग रहा हूं। तो दिन में जब नशा उतर जाता है तो नरक भोगता हूं, रात को नशा कर लेता हूं तो स्वर्ग की अप्सराएं सामने नाचती हैं, राजाओं से बड़ा राजा बन जाता। लेकिन शराब के नशे में राजा होने का सुख ये भ्रम है। शराब के नशे में तुम राजा भी नहीं बनते हो, भिखारी भी नहीं बनते हो, रहते तुम जैसे के तैसे हो। लेकिन शराब के नशे की आदत धीरे धीरे तुमको भिखारी बना देगी। शराब के नशे की आदत धीरे धीरे तुमको रोगी बना देगी। शराब के नशे की आदत धीरे धीरे तुम्हारी प्रतिभा को नष्ट कर देगी। शराब के नशे की आदत तुम्हारे परिवार में कले कलेश पैदा कर देगी। शराब के नशे की आदत तुम्हारी जमीन को बिकवा देगी। शराब के नशे की आदत तुम्हारी इज्जत को बिकवा देगी। भाइयों बहनों, इंसान समझता है कि मैं शराब पीता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान को शराब पी जाती है और इंसान की जमीन जायदाद धन दौलत इज्जत को भी शराब पी जाती है। तुम सोचते हो मैं शराब पीता हूँ, अगर शराब तुम पीते तो आज दुनिया से शराब खत्म हो गई होती। ये शराब अब भी जिंदा है, लेकिन शराब पीने वाले खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए शराब पीना छोड़ दो। मैंने सुना है, थोड़ा सीधे होकर बैठना, कोई मुंडी नीचे न करना। नीचे मुंडी करने से ऐसा लगता है कि तुमको अच्छा नहीं लगता है, तो उससे साइड इफेक्ट आता है। जैसे कोई इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है ना तो साइड इफेक्ट मारता है। तो मुंडी उंडी नीचे ना करना और थोड़ा खुश होकर बैठना। बहुत चेहरा गंभीर मत बनाना। ये मत सोचना कोई मर गया उसको दफनाने आए हैं, ना हम मरे हैं ना तुम मरे हो, सब जिंदा ही है यहाँ। अब ये है मन के अंदर जो बुराइयां हैं उनको मारने का प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए थोड़ा खुश भी बैठना। कोई घर की चिंता, कोई फालतू टेंशन लेकर मत बैठना, क्योंकि सत्संग में टेंशन करने से भी कोई फायदा नहीं है। मैंने सुना है एक गरीब आदमी
अपने द्वार पर बैठा हुआ छींक रहा था। उसको छींकें बहुत आ रही, सर्दी जुकाम हो गया था। सामने एक जमींदार रहता था, मालगुजार ठाठ बाट से रहता था। सामने सामने दोनों का द्वार था। कभी कभी गरीब आदमी भी, सौभाग्य की बात, अमीरों के सामने मकान पा जाता है, जगह मिल जाती है। तो गरीब और तो कुछ नहीं करता है, लेकिन गंदगी इतनी फैलाता है कि अमीर को दुख होता है कि ये नरक बनाए है सामने। तो अमीर हमेशा सोचता है कि जब ये मकान बेचे सब पूरा हम खरीद लिए, इसका सफाया कर दे, यहाँ से हटे। और गरीब सोचता है कि कभी हटूंगा ही नहीं क्योंकि सब सुख तुमको मिले हैं, पर एक दुख हम बनाए रखेंगे। अपने द्वार पर गंदगी करेंगे, अपनी पत्नी को पीटेंगे, गाली गलौज करेंगे, गोबर डालेंगे, हमारे बच्चे द्वार पे लेटरिन करेंगे, बदबू तो तुम्हारे तक पहुंचेगी ही। तो हम तुमको दुखी रखेंगे। भगवान ने हमको धन नहीं दिया, लेकिन दुख दिया है, वो दुख तुम तक भेजेंगे, तुमको भी दुखी रखेंगे। तुम सोचते हो सब सुख है, लेकिन एक दुख रहेगा, वो मैं दुख दूंगा तुमको। वो गंदगी फैलाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता, अमीरों के घर में बहुत गंदगी है और गरीबों के घर साफ सुथरा। क्योंकि गंदगी का रिश्ता गरीबी और अमीरी से नहीं है, गंदगी का रिश्ता तुम्हारे संस्कारों से। जिनके संस्कार सफाई के हैं, उनको जहां बिठा दोगे वहां सफाई करेंगे, और जिनके संस्कार गंदगी के हैं, उनको चाहे जहां ले जाओ वहां गंदगी कर देंगे। इतना अच्छा बिछावन बिछा, इस पे जूता पहन कर आएंगे, गोबर लगा देंगे। अब उनको बुद्धि नहीं, वे समझते हमारे जूता स्वर्ण के बने हुए हैं। अरे तो तुम अपने सिर पे रख लो, लेकिन इसमें गोबर क्यों लगा रहे हो? दूसरे लोग बैठेंगे तो उनके पेंटम लग जाएगा। अब विवेक नहीं है, या तो अहंकार है, या ज्ञान है, या मूर्खता है कि बिस्तर पर जूता रगड़ रहे, या तो कि गंदगी फैलाने का स्वभाव। पान खाया, तमाकू खाया। मैं एक बार गोला गोकर्णनाथ में बैठा था, तो कई शिक्षक हमारे साथ में बैठे थे। वो लोग तमाकू खाते थे, तो तमाकू खाकर उसका जो कचरा बचता था, उसको ऊँट एक हाथ से खींच के कचरा उठा के गद्दा के नीचे रख देते थे। तो मैं कह रहा था, इस कचड़े का कोई काम आएगा, यहाँ क्यों रख दिया? बोले कौन फेंकने जाए। तो हमने कहे तो गद्दे में लग जाएगा। बोले कौन चिंता करे। तो हमने कहे तो गद्दा गंदा हो जाएगा। बोले किसको परवाह है। हमने कहा तुम करो परवाह, तमाकू खाते हो। बोले यहाँ तो मैं आप थे इसलिए गद्दे के नीचे रख दिया, अगर आप न होते तो मैं तो दीवार पर पूरा थूक देता। हाँ, दीवार पर होली खेल देता। ये वह लोग हैं जो BSc पास है, ये वह लोग हैं जो डॉक्टरी कर रहे हैं, ये वह लोग हैं जो प्रोफेसर कहे जाते हैं। इनसे तो बहस अच्छी, कम से कम वो तम्बाकू खा के थूकेगी तो नहीं, खाती ही नहीं। जानवरों में इतने अवगुण नहीं है जितने इंसान में अवगुण है। सोचो मनुष्य, इसलिए भक्तों ने एक दोहा बनाया है कि अवगुण मुझ में हजार है, तू सद्गुण की खान। शरण आए कि लाज हो हे सद्गुरु भगवान। हजारों अवगुण मनुष्य के अंदर है, और मनुष्य अगर अपने को गुणवान बनाने की फिक्र करे तो मनुष्य से बड़ा धरती पर कोई देवता भी नहीं। मनुष्य अगर फिसल जाए तो मनुष्य से बड़ा कोई दानव भी नहीं है, राक्षस नहीं है। और मनुष्य अगर संभल जाए तो मनुष्य से बड़ा कोई देवता भी नहीं। मनुष्य के में रूप में राम भगवान बन गए थे, मनुष्य के रूप में कृष्ण भगवान कहे गए, मनुष्य के रूप में कबीर साहब सदगुरु संत सम्राट कहे गए, मनुष्य के रूप में स्वामी महावीर 24वें तीर्थंकर भगवान कहे गए, मनुष्य के रूप में ही महात्मा बुद्ध को भगवान माना गया, और मनुष्य के रूप में ही अंगुलीमाल को डाकू माना गया, और मनुष्य के रूप में रत्नाकर को डाकू माना गया, और मनुष्य के रूप में कुंभकर्ण को राक्षस माना गया। भाइयों बहनों, मनुष्य का रूप है जो संभल जाता है वो भगवान की ऊंचाई को छू लेता
लेता है, जो फिसल जाता है और राक्षस और शैतान की गहराई में गिर जाता है। तो मनुष्य को संभालेगा कौन? कौन संभालेगा? क्या तुम्हारे पिताजी संभालेंगे? पिताजी अगर तुमको संभालने की कोशिश करें तो तुम पिताजी को ही संभाल दोगे। तुम पिताजी के लिए बड़े खतरनाक हो। अगर तुम्हारे पिताजी कहें ये गलत काम मत करना तो तुम नहीं करना चाहते होगे तो जिद में करोगे, कहोगे जरूर करूंगा, क्या कर लोगे। कितने लोग अपने पिता की अच्छी बातों को भी नहीं मानते। कितने लोग अपने माँ की बात को सुनते ही नहीं। कितने लोग, एक स्त्री कह रही थी कि हमारे पति हमारी बात को सुनते ही नहीं। तो हमने कहा क्या बहरे हैं क्या? बोले बहरे क्यों हैं? पूरे जिले की बात सुनते, केवल हमारी नहीं सुनते। तो हमने कहा तुम फालतू सुनाती हो क्या? बोले क्या मैं ही फालतू हूँ, बाकी जिला सब कंप्लीट है। मेरी बात नहीं सुनते। तो हमने कहा तुमको ज्यादा मानते होंगे इसलिए नहीं सुनते। बोले ज्यादा मानते? जब विवाह हुआ था 3 साल तक खूब सुना है, अब जब समझ लिया कि पक्का परमानेंट हो गया तो हमें बेवकूफ ही समझते। जिसकी बात तुम नहीं सुनोगे वो तुमसे पीड़ित हो जाएगा। जिसकी बात को तुम ध्यान नहीं दोगे, जिस व्यक्ति का ख्याल नहीं करोगे, वो व्यक्ति धीरे 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 तुमसे पीड़ा पा करके दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा। और पारिवारिक जीवन में सबसे बड़ी समस्या, किसी माँ बाप के 2 पुत्र हैं तो 2 पुत्रों की 2 बहुएं हैं। उन 2 बहुओं के सास ससुर हैं, तो वे सास ससुर दोनों बहुओं को समदृष्टि से देख नहीं पाते। कभी बड़ी बहू का ख्याल ज्यादा है, छोटी का ख्याल ही नहीं। कहीं छोटी का ख्याल है तो बड़ी का कोई सवाल ही नहीं। अब बहू इस बात से दुखी होती है, क्या करूं। माता पिता तो घर में छूट गए, ससुराल में आए थे बड़ी ख्वाहिश लेकर कि सास ससुर का प्रेम मिलेगा। सास ससुर ऐसे मिले कि बोलते ही नहीं। छोटी बहू से खूब बोलते, हमसे बोलते ही नहीं। हम अगर खीर ले जाएं तो भी मुंह बिदोर देते हैं, कहते हैं भूख नहीं खाएंगे। और छोटी बहू अगर खिचड़ी लाए तो बड़े चाव से खाते हैं, कहते हैं बहुत स्वादिष्ट है। ये भेदभाव, ये भेद दृष्टि घरों के भीतर कलह कलेश पैदा करती है। इससे धीरे धीरे बंटवारे का नंबर आता है, डिवाइडेशन का नंबर आ जाता है, अलगाववाद का नंबर आता है। माता पिता और सास ससुर को समदृष्टि रखना जरूरी है। आपके बेटे हैं, आपकी बहुएं हैं, इनको सबको क्षमा करके प्यार स्नेह दे करके रखिए। तुम सोचो कि सुख कहीं आकाश से बरसेगा, ऐसा संभव नहीं। तुम सोचो कि सुख कहीं मंदिर में मिलेगा, कभी नहीं। तुम सोचो मस्जिद में शांति मिलेगी, कभी नहीं। तुम सोचो कि चर्च में सुख मिलेगा, कभी नहीं। तुम सोचो फैक्ट्री में सुख होगा, कभी नहीं। याद रखना, आप जिन जिन के लोगों के बीच में रहते हो उन्हीं के बीच में दुख मिलता है। उन्हीं के व्यवहार के डिस्टर्ब के कारण तुम दुखी होते हो। उनके बीच के व्यवहार में सुधार हो जाए तो तुम्हारे जीवन में सुख भी आ सकता है, क्योंकि सुख दुख के निर्माता तुम स्वयं हो। तुम्हारा व्यवहार बर्ताव सुधर जाता है तो सुख पैदा होता है, व्यवहार बर्ताव आचरण बिगड़ गया तो दुख पैदा होता है। इसलिए अपने व्यवहार को सुधारिए। बंधुओं और देवियों, गरीब आदमी छींक रहा है, सामने अमीर आदमी का घर है। अमीर को बड़ी तकलीफ होती है। गरीब अपने द्वार पर छींकता है, लेकिन अब अमीर तकलीफ पाता है कि वो कहता है कि डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब भी बहुत बड़ी चीज है। कितने लोग तो जानबूझ करके दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। बड़े विचित्र टाइप के लोग होते हैं। तुम पास में सोए हो, जोर जोर से टीवी बजाएंगे,
तुम कहोगे टीवी धीरे बजाओ, तो कहते तुम मत सुनो, तुम क्यों सुनते हो? अरे सुनते क्या, ये कान तो अपने आप सुन लेते हैं, सुनते क्या, कोई इसमें ध्यान से थोड़े सुनते, लेकिन हल्ला कर रहे। तुम उनसे कहो समय पर आ जाया करो, बहुत देर में आते हो 12 बजे रात को, तो कहते हैं तुम सो जाया करो, तुमसे क्या लेना देना। तो दरवाजा कौन खोलेगा? मत खोलो, हम छत से चढ़ाएंगे। तो क्या तुम चोर हो? हम चोर के बाप हैं। अब इनका उपद्रव कौन झेलेगा? तुम उनको मना करते हो कि गांव में एक ही द्वार पर रोज मत बैठो, नहीं तो बदनामी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि उनके यहाँ रोज बैठते हैं, कोई संबंध बिगड़ गई इनकी। तो कहते हैं मैं बैठूंगा वहीं, और ज्यादा कहोगे तो सोऊंगा भी वहीं, और बहुत मना करोगे तो खाऊंगा वहीं, और ज्यादा पीछे पड़ोगे तो वहां से आऊंगा ही नहीं। अब लो, और ज्यादा समझाओगे तो मर जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो तुम जाओ गोबर खा लो। अब कौन समझाएगा तुमको? बुद्धिमान आदमी किसी के द्वार पर रोज रोज नहीं बैठेगा। बुद्धिमान का पहला लक्षण। और जिसके द्वार पर तुम 6 महीने रोज रोज बैठ जाओ, टाइम टू टाइम बैठ जाओ, 1-1 घंटे, तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा तुम्हारे नाम पर कलंक गांव की तरफ से लग जाएगा और चरित्रहीन घोषित होगे, और तुम बेविचारी कहे जाओगे, फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तब तुम आत्महत्या करोगे, कहोगे जहर पी लूं कि रस्सी गले में बांध कर लटक जाऊं कि करंट में हाथ लगा दूं। अरे बेवकूफ आदमी, वहां कहां हाथ लगाए जहां मना किया जा रहा था, अब करंट ढूंढ रहा है, वहां से करंट छोड़ कनेक्शन, बस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मूढ़ता छूटते नहीं लोगों की। घर घर में, परिवार परिवार में, समाज समाज में, गांव गांव में ये सब पीड़ाएं चल रही। लोग हमसे या करके अपनी पीड़ा कहते हैं कि गुरुदेव ऐसा हाल हो। छोटी सी बात में नाराज हो गए, मायके भाग गई पत्नी, पति यहां दुखी है, पत्नी वहां दुखी है। सिर्फ अहंकार की बात है कि मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक लेने नहीं आएंगी। पति कहता है गई अपने मन से हो तो आओ अपने मन से, हम लेने नहीं आएंगे। अब सवाल ये खड़ा है, अहंकार छोटा किसी का नहीं है, सबका अहंकार हिमालय से ऊंचा। अब दोनों दूर दूर पड़े हैं, खड़े हैं, अड़े हैं, लड़े हैं, और विवाद चल रहा है। एक आदमी कुएं में गिर गया था, उसके अंदर चिल्ला रहा था, कोई भैया जाओ निकाल लो निकाल लो। तो कोई दयालु आदमी आया, उसने कहा मैं निकाल देता हूं, हाथ ऊपर लाओ, उठाओ हाथ ऊपर, हमको लाओ, ऐसे कहा। जब ऐसे कहा और रस्सी डाला, क्या ऊपर हाथ लाओ रस्सी पकड़ो, तो उसने कहा मैं रस्सी नहीं पकड़ूंगा, हाथ ऊपर नहीं लाऊंगा। तुम ये कहो कि हमारा हाथ लो, रस्सी लो, तो ले सकता हूं पर दे नहीं सकता, अपना हाथ क्यों दो? तो ले और दे के झगड़े में वो निकल नहीं रहा था। कहता था मेरे से कहो ले, तो मैं ले सकता हूं रस्सी, पर तुम कहते हो हाथ ऊपर कर दे, तो मैं नहीं हाथ दूंगा। ऐसा अहंकार बहुत से लोगों के पास में, विचित्र विचित्र अहंकारों में आदमी फंसा हुआ है। लेकिन समझदार व्यक्ति इन चीजों में भूलता नहीं है। अज्ञानी अविवेकवान वही लोग ऐसी गलतियों को दोहराते रहते हैं। गरीब आदमी छींक रहा है, अमीर आदमी डिस्टर्ब हो रहा है। एक बात को हम सदैव ख्याल रखें, अगर पुत्र इस बात को सोचे कि मेरे किस व्यवहार से मेरे परिवार में माता पिता को, भाई बहन को डिस्टर्ब होता है, मेरे किस खान पान से डिस्टर्ब हो रहा सबको, मेरे किस उठने बैठने में डिस्टर्ब है, मेरे किस कार्य बर्ताव से डिस्टर्ब है, उसको सोच ले और उस व्यवहार बर्ताव स्वभाव चरित्र में परिवर्तन कर ले, तो दूसरों का डिस्टर्ब मिट सकता है।
और जो दूसरों को डिस्टर्ब ना करे बहुत महान आत्मा होता है। कई बार तुम यहाँ सत्संग कर रहे हो, उधर से कोई हॉर्न बजा देता है, कैसेट बजा दिया, छत्तीसगढ़ी में गा रहा है, अले बलमो क्या क्या बवाल हो रहा है। यहाँ से तुम जाओ मना करने तो कहता है कि तुम खुद अपना बंद कर लो हॉर्न, हम क्यों बंद करें। तो इसको कहो सत्संग हो रहा है, तो कहता हमारा ही कि कोई सत्संग से कम हो रहा है। आखिर हम अगर इतनी गंदगी न फैलाएं, बुराइयां न फैलाएं, तो सत्संग किस काम के लिए करोगे। जब बीमारियां होती तभी तो डॉक्टर दवा देते हैं, जब बुराइयां हैं तभी तो सत्संग सुनाया जाता है। तो हम ये हॉर्न से बुराइयां फैला रहे हैं, गंदे गीत सुना रहे हैं, तो लोग गंदे होंगे, बुरे होंगे, तो उसको सत्संग तुम्हारे गुरु सुनाएंगे तभी तो ठीक होंगे। अगर बुराई न फैले तो सत्संग का काम खत्म हो जाता। अब समझाता है तर्क करके और मानता नहीं, जिद करता, तुम झगड़ा करो, क्या करो। इस संसार में एक दूसरे को डिस्टर्ब करने वाले लोग बहुत हैं और स्वयं के कर्तव्य को भूलने वाले लोग बहुत हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कर्तव्य को याद करना और इस दुनिया में संभल संभल करके रहना, बहुत गम खाना, बहुत क्षमता रखना, सुमत से रहना। कई बार तुमको हजारों जगहों पर सम्मान मिलेगा, कोई ऐसी जगह पर जाओगे जहां तुम्हारा अपमान भी हो, लेकिन सम्मान के घूंट तुमने पिए हैं तो अपमान का प्याला पीने के लिए भी तैयार रहना। जिन्होंने अमृत पिया था वे सब देव कहलाए थे और जिन्होंने जहर पिया था वे देवों के देव महादेव कहलाए थे। इस दुनिया में सुख और सम्मान पाकर के खुश रहना तो बहुत सरल है, लेकिन दुख और अपमान मिले वहां भी अपने को संभालना। कई बार मेरे जीवन में भी बहुत असंतुलित स्थितियां आती। आज की 15 साल पहले किसी गांव में मैं गया, जिस घर में निवास था उस घर में बहुत जानवर पहले से बंधे थे, तो उनका गोबर दीवालों में चिपका था। तो रात में पहुंचे हम लोग, तब तो दिखाई नहीं दिया और थोड़ा सो भी गए, थके थे। लेकिन सवेरे मैंने सोचा इसको साफ करें, तो दरवाजा बंद करके हम 8-10 महात्मा जुटे। उस समय हमारे पास नौकर चाकर लेबर नहीं रहते थे, खुद जुटे, हम भी जुटे, हमारे गुरु जी थे, हम भी सेवक थे। लांग बांध के हैंडपंप से पानी ला ला करके उन दीवालों का 6-6 महीना पुराना गोबर चिपका हुआ धोकर भिगा कर 3 घंटे रगड़ा। वो भक्त जी आया और भक्त जी बोला कि दरवाजा खोल दो, मैं साफ करूंगा, संत लोग मत साफ करो। हमने कहा 2 महीने से तारीख मिली थी तब नहीं साफ किया, अब क्या साफ करो। अब हम साफ कर दें तो ही ठीक है, ये साफ हो जाएगा। 2 साल में फिर गंदा करना, फिर बुला लेना तो फिर साफ कर क्योंकि दिल का मैल तो साफ ही करते हैं, मन का मैल साफ करते हैं। अब ये दीवालों का नंबर आ गया तो ये भी साफ करते हैं। तो मैंने फिर नहीं खोला, तो बोले मैं सीढ़ी लगाकर छत से चढ़ के आ जाऊंगा। मैंने कहा छत से मत कूदना फांदना, नहीं तो चोट चपेट लग जाएगी। वो मास्टर थे, बहुत प्रेमी भी थे, हमारे मास्टर थे, शिक्षक थे। तो हमने दरवाजा खोला, आए, बोले साहिब बंदगी, साहिब आप ना साफ करो। तो मैंने कहा नहीं, आप भी करो हम भी करें, दोनों लोग करें, जल्दी हो जाएगा। कम से कम 400 बाल्टी पानी लगा, पूरे घर की दीवारें धोना, फर्श धोना, सब पुराना गोबर, ताजा गोबर साफ हुआ, धूप में सूखा, बिल्कुल चमन। हमने कहा चूना मंगाओ, 200 रुपये का लगा देते, हम चमन कर देते। बोले साहब चूना हम लगा देंगे, रात में आप लोग आराम करो।
अब जब मैं उनके यहाँ जाता हूँ तो इतना वे ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। क्या ध्यान रखते हैं कि सड़क से दोनों तरफ चूना और सड़क की भी सफाई करके, मकान की तो बात ही छोड़ो, वो तो चमाचम रखते ही, सड़क भी साफ कर देते हैं और सड़क किनारे चूना डाल देते हैं और पूरा व्यवस्थित सिस्टम बनाते हैं। वे जानते हैं कि सफाई पसंद है संतों को। संत की पहली सेवा सफाई है। आज जैसे हमारा निवास कार्तिक राम साहू के पावन घर में है। घर क्या है, वो तो पूरा मंदिर है, इतना साफ सुथरा। जहां संतों का निवास होना वहां सफाई करो, जहां संतों का भोजन भंडारा होना वहां सफाई करो, जहां भक्तों का भंडारा बनना वहां भी सफाई रखो। और जहां पर तुम्हारा निवास है, संत आए ना आए, तुम भी सफाई में रहो, क्योंकि साफ सुथरा स्थान में तुमको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी और शुद्ध ऑक्सीजन से तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तुम जब स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे और मस्त रहोगे तो परम भक्त बनकर के भक्ति भी करोगे। इस सफाई तो सिर्फ इसको कहा गया है। और संतों का जहां प्रवचन होना हो वहां भी सफाई शुद्धता रखो, क्योंकि वहां अगर गंदगी है तो आए हुए श्रोताओं पर भी बुरा असर पड़ता है, वक्ता के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। और कोई उस पंथ से अतिरिक्त कोई नए पंथ का आया है, दूसरी जगह का आया है, तो वो देखता है आशाराम बापू का सत्संग क्यों ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी व्यवस्था टाट की। उनका जो आप मंच देखेंगे, उनका पंडाल देखेंगे, उनकी सफाई देखेंगे, अलर्ट लोग देखेंगे पुलिस की तरह तैनात, तो लोग वहां जाते हैं। सत्संग क्या, कहीं ज्ञान आकाश से थोड़ी गिरा देंगे, वो ज्ञान तो एक सीमित है, वही ज्ञान है, और क्या ज्ञान करेंगे। लेकिन व्यवस्था इतनी A to Z कंप्लीट उनकी रहती है कि आप जाओगे तो पहले गेट पर रोक दिए जाओगे, गेट पर रोक दिए गए, आपसे पूछा जाएगा आपका प्रवेश पत्र है, बोलोगे नहीं है तो बोल देंगे इधर चले जाओ, जहां प्रवेश की जरूरत नहीं जाओ पीछे बैठो उधर। आपका पास है, हाँ किस ग्रेड का पास है, A to Z, उस ग्रेड में आपको स्वागत से ले जाएंगे, बिठा देंगे। जहां की व्यवस्था सही होती है वहां आने वालों की आस्था सही हो जाती है। इसलिए हम समस्त कबीर पंथियों से अनुरोध करते हैं कि सर्वप्रथम व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि आपने खीर बनाया है, पत्तल में खीर दिया, कागज की प्लेट में खीर दिया, मिट्टी की प्लेट में खीर दिया, चांदी की प्लेट में खीर दिया, स्टील की प्लेट में खीर दिया, और आपने वही खीर एक पेड़ का पत्ता तोड़ करके उस पे दे दिया। खीर वही है, देने वाले तुम वही हो, लेने वाला वही है, लेकिन केवल व्यवस्था देने का जो पात्र है वो चेंज हो गया, बस उसी में प्रभाव बदल जाता है। इसी प्रकार से अभी मुझे एक धमतरी के भक्त मिले, रेमन कुमार साहू, तो कह रहे थे कि आज के 3 साल पहले जब मैं किसी को मकान बनाते देखता था तो मैं कहता था कि पैसा को पत्थर बना रहे हैं लोग, और मैं एक साधारण मकान में रहता था, मैं सोचता था जिंदगी गुजर जाएगी, क्या लफड़ा करना। लेकिन उन्होंने कहा कि जब अमलदास सोसाइटी मैंने देखा, अमलदास बोले इसमें देखा मैंने, मकान में बैठा जाकर के, तो मुझे लगा कि यह मकान भी साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। 3 बातें होना चाहिए, मकान सुंदर हो, सुरक्षित हो और सुविधाजनक हो। इससे समय बचता है, मन प्रसन्न रहता है और अतिथि का सत्कार ठीक होता है, और रात में सो तो मन निश्चिंत होकर सो जाता है। लेकिन मकान अगर सही नहीं है तो रात में सोते समय चोरों का डर, ऑक्सीजन शुद्ध नहीं आ रही है, कोई खिड़की ठीक ठाक नहीं है, सूर्य की किरणें नहीं मिलती हैं, तो मकान क्या है, वो तो फिर गड्ढा है। बोले इस साल निर्णय लिया फिर हमने कि मकान होना चाहिए, तो मैंने 40 लाख का मकान बनाने की योजना प्रारंभ की है।
अब 1 महीने बाद ये फाइनल बन जाएगा। अदबने में आप पैर रख दो, बस चरण रख दो। मैंने कहा बनाया तो बहुत टॉप का बना दिया आपने, पहले बनाने नहीं चाहते थे, बोलते थे पैसा पत्थर बना रहे लोग। बोले नहीं, जरूरी है, क्योंकि पैसा पैसा ही रह जाए तो क्या काम का। पैसा या तो मकान में लग जाए, या गाड़ी में लग जाए, या बेटी बेटों की शादी शिक्षा में लग जाए, या स्वास्थ्य में लग जाए, गरीब की सेवा में लग जाए, या सत्संग में लग जाए, या धर्म प्रचार में लग जाए, या राष्ट्र के उत्थान में लग जाए, तो ही पैसा कमाने का महत्व है। नहीं तो पैसा ऐसे है जैसे एक भैंसा पर लदा हुआ काजू किशमिश का सामान, जैसे भैंसा काजू किशमिश का सामान ढोता है लेकिन खाने को उसको पैरा और भूसा ही मिलता है। इसी प्रकार से हम पैसा ढोने वाले भैंसा हैं, खाने को तो हमको कुछ मिला नहीं, भैंसा की तरह ढोते रहे और खाने के लिए भूसा और पैरा ही। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, पैसा कमाओ तो पैसे का सही खर्च भी करो, सुंदर मकान बनाओ, सुंदर गाड़ी लाओ, सुंदर भोजन भी करो, सुंदर अतिथि का सत्कार करो, सुंदर सत्संग समागम करो, सुंदर साधु संत की सेवा करो, सुंदर दान दक्षिणा भी दो, सुंदर ढंग से पवित्र आत्मा बन करके जीवन जियो, तब आपका जीवन सार्थक है। पैसा कमाना तब सार्थक है। कितने लोग पैसा कमाना जानते हैं लेकिन पैसे का सदुपयोग करना नहीं जानते, और कितने लोग पैसा कमाना जानते हैं फिर पैसा खूब उड़ाना भी जानते हैं, वो भी सदुपयोग नहीं कर पाते, दुरुपयोग करते, फिजूल खर्ची, जहाँ नहीं खर्च करना चाहिए वहाँ खर्च करते हैं। पैसे से शराब पीते हैं, पैसे से जुआ खेलते हैं, पैसे से गुड़ाखू घिसते हैं, पैसे से खूब पान पुड़िया खाते हैं, रजनीगंधा खाते हैं, दिन में दिन गंधा खाते हैं, रात में रजनीगंधा खाते हैं। न जाने कितनी कितनी चीजें मनुष्य ने ईजाद किया है खाने की, व्यसन और विलास। पैसा तो बर्बाद हुआ ही, साथ में अपना स्वास्थ्य भी बर्बाद हुआ, साथ में अपनी पर्सनालिटी भी बर्बाद हुई, साथ में जो प्रतिभा बहुत कुछ कर सकती थी वो भी सब बर्बाद हुआ। इसलिए भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी में जो जो चीजें मिली हैं उन सभी चीजों का सदुपयोग होना आवश्यक है। कुछ चीजें आपको मुफ्त में मिली और वही चीजें अगर फिजूल में खो जाएं तो पैसा देकर भी वापस नहीं हो सकती। जैसे आपको जवानी मिली है, जवानी अगर आपने मुफ्त में मिली है, इसके लिए आपने कोई फाइनेंस नहीं करवाया, न इसके लिए कोई रमन सिंह के पास में या मनमोहन सिंह के पास में फार्म लगाया था कि भाई जवानी हमको मिल जाए। 2 रुपये किलो चावल के लिए तो फार्म भर दोगे, मिल जाएगा, लेकिन जवानी के लिए तुम किसी के पास फार्म जमा करो तो भी परमिशन नहीं कोई। ये मुफ्त मिलती है और मुफ्त मिलती है, और ज्यादातर लोग इसको मुफ्त ही खोते, लुप्त में खोते। और जवानी खोने के बाद दुनिया का सब कुछ तुम लुटा दो, दे दो, लेकिन जवानी वापस नहीं आती है। इस दुनिया में आपको वाणी मुफ्त मिली है, बोलने की कला, देखने की दृष्टि भी मुफ्त मिली है, सुनने की शक्ति मुफ्त मिली है, और आपको हाथों से कार्य करने की ताकत मुफ्त मिल गई है, पैरों में चलने की शक्ति मुफ्त मिली है। इस शरीर इतना सुंदर, आपको बुद्धि अगर पैसे से मिलती तो जिनके पास बुद्धि कम है वो 10-20 करोड़ देकर बुद्धि ले लेते कहीं से। अभी हमारे आश्रम के पास में शुगर फैक्ट्री है, तो शुगर फैक्ट्री के जो जीएम थे बंसल जी, उनका लड़का था, बहुत कम बुद्धि का था। तो जो शुगर फैक्ट्री में गन्ना की ट्रालियां आती थी तो वो लड़का गन्ना की ट्राली में धक्का लगाता था और बोलता था लगाओ धक्का, बढ़ाओ जोर से, हाँ हाँ चलो बढ़ गई। तो लोग कहते थे यार कैसा आदमी है ये, इसका बाप जो है 1 करोड़ का पैकेज है उसके वेतन का साल का, वो जीएम है, जनरल मैनेजर है, 2 फैक्ट्रियों का अफसर है, और ये ट्रालियों में धक्का, ट्रैक्टर ट्राली को खींच रहा है फिर भी पीछे से धक्का मार रहा है, लगाओ जोर, हाँ बढ़ाओ। अब कम बुद्धि का था।
तो जीएम कहता था अगर कोई 1 करोड़ ले और इसको बुद्धि वापस आ जाए, कहीं से लौट आए, मिल जाए, खरीदने से भी तो दे दे, लेकिन वो नहीं मिल सकती। ये बुद्धि जन्मजात है। ये बहुत जन्मों की कर्मों की कमाई के प्रभाव से आपको सुंदर शरीर मिलता है, सुंदर बुद्धि मिलती है, सुंदर वाणी मिलती है, सुंदर कलाएं मिलती हैं। बहुत जन्मों के कर्मों के फलों का संग्रह है, तब ये सब चीजें मिलती हैं। अन्यथा सबको बराबर मिल जाती। बराबर क्यों नहीं मिलती हैं? क्योंकि उनके बराबर कर्म नहीं, बराबर पुण्य नहीं, बराबर उनकी व्यवस्था नहीं, इसलिए उनको बराबर ये चीजें नहीं मिलती हैं। ये कम ज्यादा इसलिए मिलती हैं, जिसने जितना कर्मों का टैक्स जमा किया है उसको उतने मात्रा में मिल जाती हैं। तो आप भी अच्छे कर्म करना, जिससे आपको जन्म जन्म तक अच्छी बुद्धि मिले, अच्छा शरीर मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले और अच्छा आपका जीवन हो, जिससे आप सुख और शांति पा सकें। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। गाइए, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे सहारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अपने मन मंदिर में तेरी ज्योत जलाऊं, अपने मन दर्पण में तेरा ध्यान लगाऊं, अपने मन दर्पण में तेरा ध्यान लगाऊं। तुम मेरे स्वामी हो गुरुवर, मैं सेवक हूँ तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। तो मेरी विनती सुन लो, अब तो मेरी विनती सुन लो, जग के पालनहारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन नैया डोल रही है, दे दो इसे किनारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बोलो सद्गुरुदेव की जय। मनुष्य के एक जन्म के कर्म अनेक जन्मों तक प्रभाव दिखाते हैं। एक जन्म की भक्ति विभिन्न जन्मों तक तुम्हारा साथ देती है। एक जन्म का पाप अनेक जन्मों तक आपको दुख देता है। भक्ति
शांति की चाबी है। भक्ति महान पुरुषों के पास पहुंचाती है। भक्ति महान पुरुषों को तुम्हारे निकट बुलाती है। शिवरी की भक्ति राम को जंगल में बुला लेती है। ध्रुव की भक्ति नारद जैसे महान संत के चरणों में पहुंचा देती है। राम की भक्ति विश्वामित्र और वशिष्ठ के चरणों में बिठाती है। कृष्ण की भक्ति संदीपन गुरु के आश्रम पर कृष्ण को पहुंचाती है। राम की श्रद्धा वाल्मीकि के चरणों में उनको पहुंचा देती है। आपकी भक्ति आपको आज पड़की भाट में लेकर के आई है। ये भक्ति की शक्ति से तुम आए हो। कोई गाता पार से खुमान सिंह के रूप में आया है, कोई तिल खैरी से आया है, तो कोई पलारी से, तो कोई बोहारा से, तो कोई कोषाबंदी से, कोई कोशमर्रा से, कोई चीज बोर्ड से, और कोई सनौत से, तो कोई भाइयों और बहनों, जिन गांवों को मैं नहीं जानता उन गांवों से, पेंड्री से, ये कौन यहां लेकर तुमको आया है? तुम्हारी भक्ति की शक्ति आपको यहां लेकर बिठाई है। कोई अक्कलवारा से, कोई बोहारा से। हम आपको जबरदस्ती नहीं खींच सकते। हीरा सिंह मिस्त्री आपको जबरदस्ती नहीं बुला सकते। और आपकी भक्ति में शक्ति है तो याद रखना, कोई मना करे तो भी आप नहीं मान सकते। आज हमारे साथ में कोसमर्रा की राम प्यारी साहू आ रहे थे। झोला बांध दिया, बाहर निकल आए तो उनकी पत्नी ने थोड़ा कहा कि न जाओ मेरे सामने। उन्होंने कहा जान दे, न जाओ। उनका लड़का जो बड़ा था वो भी, उसके आंखों में आंसू छलक गए कि पिताजी न जाओ। बोले सरखोर कार्यक्रम को तो बहुत दिन है, अभी से जाकर क्या करोगे? तो बोले बहुत दिन क्या है, वहां सेवा करेंगे, प्रचार प्रसार करवाएंगे। बिना प्रचार प्रसार के कार्यक्रम सफल कहां होता है? फर्स्ट बार जब सरखोर में समागम हुआ था तो प्रचार प्रसार में 1,10,000 रुपया खर्च हुआ। इतना जबरदस्त प्रचार, क्योंकि जिस इलाके में सरखोर में आश्रम है उस इलाके में कबीरपंथी 1% भी मुश्किल से, और जहां जीरो हो वहां पर 60,000 पब्लिक इकट्ठी की गई थी। तो ये प्रचार प्रसार का ही कमाल था। जब लोगों को जानकारी ही नहीं होगी तो लोग कैसे आएंगे? जब पता चल जाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पधारे हैं पड़की भाट में, तो हजारों गांव के लोग उमड़ पड़ते हैं। और पता न चले तो मनमोहन भजिया खा के अकेले वापस लौट जाते। कौन है? इसलिए प्रचार प्रसार की बहुत, आज टीवी चैनल पर देखो कितने महात्माओं का सत्संग आ रहा है, कितने नेता आ रहे हैं, कितने सब टीवी एक्टर आ रहे हैं, सब तमाम सिनेमा एक्टर। बाबा रामदेव आ रहे हैं। बाबा रामदेव दिन रात दहाड़ते रहते हैं, बोलते रहते हैं। टीवी चैनल पर, आस्था चैनल पर उनकी व्यवस्था है। बाबा रामदेव अगर प्रचार का मीडिया टीवी को न पकड़े होते तो शायद विश्वजनों को नहीं जान पाता, उनके विचारों को नहीं जान पाता, और बाबा रामदेव संकुचित रह जाते। लेकिन उन्होंने मीडिया को, बाबा होशियार है, मीडिया को पकड़ लिया। तो अपनी बात को 10,000 लोगों में कहते हैं, वो 220 कंट्री में पहुंचती है, तुरंत लाइव टेलीकास्ट करवाते हैं। बाबा होशियार है। तो प्रचार प्रसार की महती आवश्यकता है। वो हमारे राम प्यारी साहू, थोड़ा मन डगमगाया मोह में, लेकिन भक्ति जबरदस्त थी। तो उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगा,
मैंने कहा जान दे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, कार्यक्रम की बात वापस आ जाएगी। तो फिर घर वालों ने कहा अच्छा जाओ, तुम्हारी भक्ति अगर पक्की है तुमको 1000 लोग रोकेंगे फिर भी रुक ना पाओगे, और भक्ति नहीं है 1000 लोग तुमको कहेंगे लेकिन तुम पहुंच ना पाओगे, और पहुंच भी गए तो वहां सत्संग में भी सो जाओगे क्योंकि मन नहीं लग रहा। भक्ति की महिमा बहुत अपार है, और पहली भक्ति है संतों का संग करना। रामायण में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। राम के मुख से शिवजी को श्रोता बना करके भक्ति समझाई गई 9 प्रकार की। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, शतुई सब मोह में जग देखें, मोते अधिक संत कर लेखें, अठवीं यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा, नवम नम्र सब सो छलहीना, मम भरोसे हर्षन दीना, 9 माह जिनके कहो होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करो, और केवल तन से नहीं मन से संग करो। कभी कोई मनुष्य का शरीर तो संतों के संग में रहता है, लेकिन मन संतों के संग से बहुत दूर कुसंग में रहता है। केवल तन से संग तुमको फल न देगा, अंदर से भी संग होना चाहिए, मन से संग। जब तुम उनका संग मन से भी करोगे, तन से भी करो लेकिन मन से भी करो, जब मन से करोगे तो तुम्हारा मन मंदिर हो जाएगा, तन तीर्थ हो जाएगा, दिल देवालय हो जाएगा, तुम्हारे कर्म धर्म बन जाएंगे। तुम जो करोगे जहां चल कर जाओगे परिक्रमा हो जाएगा, तुमको चारों धाम जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तुम जहां रहोगे वहीं चारों धाम का माहौल बनेगा। तुम हैंडपंप के जल में नहाओगे तो भी तीर्थ में स्नान करने से भी ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन मैं कहता हूं मन चंगा तो मन ही गंगा बन जाएगा। फिर तुमको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। आपका मन पवित्र हो। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर साहब कहते हैं कि जब मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है गंगा जल के समान। गंगा जल का उदाहरण क्यों दिया, कुएं का जल का उदाहरण क्यों नहीं दिया? गंगा जल का उदाहरण इसलिए दिया गया, कबीर साहब ने लिखा ये बात, इसका मतलब कबीर साहब भी गंगा जल के महत्व को समझते थे। नहीं तो कह देता कबीर मन निर्मल हो जैसे कुआं का नीर, ये भी तो कह सकते थे। लेकिन गंगा नीर क्यों कहा? क्योंकि कुआं के नीर में और गंगा के नीर में फर्क है। वो क्या फर्क है?
जहाँ गंगा नदी बहती है, ये गंगोत्री से गंगा निकली है, तो वहाँ गंगा की चौड़ाई सिर्फ इतनी है, गोमुख जिसको बोलते, और धीरे धीरे वो कानपुर में और प्रयागराज में आकर के गंगा का विराट रूप हो जाता है, हरिद्वार में ही विराट रूप हो जाता है। तो विराट कैसे होता है? रास्ते में छोटे छोटे नदी नाले, गंदे नाले भी गंगा में सम्मिलित हो जाते हैं, और गंगा उनको मना नहीं करती, गंदे नदी नालों को सबको अपने साथ ले लेती है, ले करके तेज प्रवाह के साथ बहती है, और उन गंदे नदी नालों में जो गंदगी है उसको हिला हिला कर किनारों पर इकट्ठा करती जाती है, और गंदे नालों की गंदगी किनारों पर लगाकर उस जल को भी पवित्र बनाकर अपने साथ में बहा कर ले चलती है। गंगा उसी का नाम है जो गंदे नाले के जल को भी गंगा जल बना देती है, उसी का नाम गंगा नदी है। भाइयों बहनों, ऐसे जिसका मन इतना पवित्र हो गया गंगा जल के समान, जो गंदे मन वालों को भी अपने मन के साथ पवित्र बना दे, उसी का मन गंगा जल जैसा निर्मल कहा जाता है। तो साहब कहते ऐसे मन वाले के साथ में हरि हरि पीछे पीछे घूमता है, लेकिन मैं कहता हूँ जिसका मन निर्मल हो गया वो स्वयं हरि हो गया, फिर हरि को पीछे न घूमने की जरूरत है, न हरि के पीछे तुम्हें जाने की जरूरत है, न हरि तुम्हारे पीछे आने की जरूरत है। मन चंगा तो मन ही गंगा, और मन गंगा तो तुम स्वयं हरि हो, तुम स्वयं आत्मा रूपी परमात्मा हो जाते। क्या ढूंढे रहे बनी बन, घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन। गाइए बहोरन लाल पलारी वाले। घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन। कोई तीर्थ मूरत डोलत है, कोई पत्थर पानी धोवत है, कोई तीर्थ मूरत डोलत है, कोई पत्थर पानी धोवत है। नित पास तेरे तो दूर फिरे, नित पास तेरे तो दूर फिरे, बिरथा भर माया है, क्या ढूंढ रहे बन बन। गाइए घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी भी तो छाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन। अर्जुन गौटिया बलारी। तू बाहर हजार करे, पर भीतर ना उजियार करे। ध्यान देना, गाते रहो तुम, मैं बोलता रहूं तुम गाते रहो, मेरी परवाह मत करो। पर भीतर ना उजियार करे, मन मार सके तन हार थके, मन मार थके तन हार थके, कछु कामन आया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन।
घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन। घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी ही तो छाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, क्या ढूंढ रहे बन बन। जो सूरज चंद्र दिखे जल में, तालाब कूप गागर जल में। जो सूरज चंद्र दिखे जल में, तालाब कूप गागर जल में। क्यों राम रमे अल्लाह रमे, क्यों राम रमे अल्लाह रमे। कोई भेद न पाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन। घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन। घट घट में समाया है, साहिब बंदगी साहिब बंदगी।